नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 के हिंदी का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? इसका उत्तर देखेंगे। बाल गोविंद बेटा पतोहू वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वाह से नहीं होता। यदि कोई जटा जूट बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता। वस्तुतः यानी कि वास्तव में साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता हो। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्यनिष्ठता और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया था। चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? इसका उत्तर देखिए। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते दिखे, बल्कि मग्न हो गीत गा रहे थे। उनकी भावना का वह चरम उत्कर्ष था। वो अपने पतोह से कहते थे, आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गया। उनकी भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, जो कि आनंददायक बात है। इस भावना को वे संगीत से तथा पतोह को यथार्थता का ज्ञान देकर के भावना को व्यक्त कर रहे थे। चलिए प्रश्न संख्या 3, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? उत्तर विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः पतोहू को सबसे बड़ा अधिकारी मान उसी से मुखाग्नि दिलवाया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। चलिए यहाँ पर पाठ से आगे वाले प्रश्न जो हैं उनको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे। बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। आचरण की पवित्रता और दिनचर्या से वे साधु ही थे। गृहस्थ होकर भी साधु जैसा आचरण ही धर्म का मर्म है, न कि साधु जैसे आडंबर करके। प्रश्न संख्या 2, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर देखिए। बाल गोविंद कबीर पंथी होंगे, वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित होंगे। भगत जी आडंबर से दूर रह करके मानव सेवा में विश्वास रखते होंगे। कबीर के आदर्श को बाल गोविंद भगत मानते होंगे, इसलिए वे कबीर को ही अपना साहब मानते थे। चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उनके इस व्यवहार पर अपनी तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करें। चलिए उत्तर देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत अपने पुत्र के मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किए। उनका यह व्यवहार हमारे विचार से सत्य था। मृत्यु प्राणी को जन्म प्रदान करता है, फिर मृत्यु से शारीरिक कष्ट भी तो दूर होता है। अतः मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता ही तो है। क्या मृत व्यक्ति के प्रति हजारों वर्ष तक शोक किया जाए तो यह लौट सकता है? कदापि नहीं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, अपने गांव जवार में उपस्थित किसी साधु का रेखांकित चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। उत्तर, हमारे गांव में एक साधु रहते हैं, बिल्कुल साधु, रूप, स्वभाव, आचरण, विचार सब में साधु। सुना गया है कि कुछ साल पूर्व, संभवतः 40-50 वर्ष पूर्व, हमारे गांव में आकर के एक मंदिर में डेरा डाला। लोग उन्हें साधु बाबा कह करके सम्मान देते हैं। साधु बाबा को कभी हमने गुस्सा या नाखुश नहीं देखा। हंसते हुए हमारी समस्याओं को निदान वे कर देते हैं। किसी के घर में कलह, झगड़ा, झंझट, बाल, युवा, वृद्ध सभी उठ करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। किसी के बारे में जब साधु बाबा को पता चलता है तो साधु बाबा को पता चलता है कि रोग से पीड़ित हो गया है, तो साधु बाबा इलाज के लिए प्रबंध करते हैं और उन्हें अस्पताल तक ले जाते हैं। उनका समुचित इलाज करवाते हैं। उनके माध्यम से जाने पर इलाज में डॉक्टर भी कोताही नहीं करते। पंचायत में भी उनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती है। इन्होंने जो कहा उस सबके लिए मान्य है। धन्य है साधु बाबा, जिनके कारण हमारे गांव के लोग बड़े खुश और संपन्न हैं। किसी को कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ता है।
यहाँ पर देखेंगे अब आगे प्रश्न संख्या 5। अपने परिवेश के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन करें। इसका उत्तर देखेंगे। हमारे गांव नदी के किनारे बसा है, यानी हमारा गांव नदी के किनारे बसा है। गांव के तीनों ओर झील हैं। जब वर्षा ऋतु आती है तो हमारे गांव के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। लोगों को बड़ी परेशानी होती है। गांव में साग सब्जी की कमी हो जाती है। सबसे अधिक जलावन की दिक्कत गांव में होती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो लोग गांव से बाहर धान रोपने के लिए निकल जाते हैं। गांव से अधिक खेतों में लोग दिखाई पड़ते हैं। जब वर्षा होती है तो गांव थमा जैसा लगता है। अधिक वर्षा से गांव वालों को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। व्याख्या करें। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 के बाल गोविंद भगत पाठ से संकलित हैं। इस पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। यह पाठ एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना गर्मी हो या वर्षा सदैव चलता रहता था। भादों की रात में भी चाहे वर्षा होती रहे या बिजली की करकराहट रहे, यहाँ तक कि मेंढक की टट्टर आवाज भी बाल गोविंद के गीत को प्रभावित नहीं कर पाती। आधी रात में उनका गाना सबों को चौंका देता। जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। रूढ़िवादिता से हमें किस प्रकार निपटना चाहिए। किसी एक रूढ़िवादी परंपरा का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप किस प्रकार निपटेंगे। इसका उत्तर जान लेते हैं। रूढ़िवादिता हमारे समाज के लिए अभिशाप है। इससे निपटने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमारा समाज रूढ़िवादिता के संक्रमित है, जिसके कारण से समाज के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। उदाहरण में किसी के मरने पर खूब भोज करना हमारे विचार से उचित नहीं। कोई गरीब का बाप मर जाता है तो गांव के लोग उसे भोज करने को विवश कर देते हैं। परिणाम स्वरूप निर्धन व्यक्ति कर्ज लेकर के भोज कराते हैं। फिर वे महाजन के चंगुल से निकलने के लिए वर्षों दुख झेलते हैं। यानी कि यहाँ कहा गया है कि कर्ज लेके महाजन से कर्ज लेकर के वो गरीब व्यक्ति भोज करवाता है और उसके चंगुल से यानी कि उसको ऋण देने के चक्कर में, खत्म करने के चक्कर में वर्षों दुख झेलते हैं। क्या जरूरत है कर्ज लेकर के भोज करने को। हम अपने गांव में रूढ़िवादिता से होने वाले नुकसान का ज्ञान करा करके लोगों को रूढ़िवादिता से दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें भी जानिए। पहला, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो दिख रहा है माता और पिता के बीच में जो चिन्ह दिख रहा है आपको, यही है योजक चिन्ह। तो चलिए, माता पिता, लड़का लड़की, पाप पुण्य, जिन पदों में दोनों खंड प्रधान हो वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए ख में ऊपर नीता नहीं, यहाँ पर ऊपर नीचे होगा। माता पिता होगा, पाप पुण्य, भाई बहन, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। ग, उल्टा पुल्टा, अनाप शनाप, रोटी बोटी। जब दो शब्द में से एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तो वहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में प्रयुक्त वैसे शब्दों का चयन कीजिए जो योजक चिन्ह से जुड़े हों एवं उनका वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल कोटेशन मार्क इसे बोलते हैं। ऐसे ऐसे करके यहाँ पर कुछ कुछ लिख दिया जाता है और फिर ऐसे ऐसे घेर दिया जाता है। डबल कोटेशन मार्क इसी ही कहा जाता है। एवं जहाँ कोई विशेष एवं पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, शीर्षक इत्यादि उद्धृत किया जाए वहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह का यानी कि सिंगल कोटेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है तो यहाँ पर इसे ऐसे ऐसे घेर दिया जाता है। जयशंकर प्रसाद का अथी कथन है। कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए तो यहाँ पर सिंगल होगा। निराला पागल नहीं थे तो यहाँ पर निराला को जोड़ दिया जा रहा है तो निराला के यहाँ पर निराला लिख दिया जाएगा, निराला, और फिर यहाँ पर ऐसे घेर दिया जाएगा। हिंदुस्तान एक हिंदी दैनिक पत्र है। तीसरा, रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है तो यहाँ पर जानेंगे हम। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाए तो उसे रेखा चित्र कहा जाता है। जैसे कि बाल गोविंद भगत पाठ का पहला अनुच्छेद
रेखा चित्र में किसी साधारण पात्र की असाधारण विशेषताओं को दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याकरण के प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, इस पाठ में प्रयुक्त वैसे शब्दों का चयन कीजिए जो योजक चिन्ह से जुड़े एवं उनका वाक्यों में प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ पर उत्तर में देखेंगे, लगौटी मात्र, बाल गोविंद भगत लगौटी मात्र धारण करते थे। साफ सुथरा, यहाँ पर साफ सुथरा प्रयोग किया गया है, मकान को साफ सुथरा रखना चाहिए। दो टुक, वह हमेशा दो टुक बात करता है। कभी कभी, बाल गोविंद भगत गाते गाते कभी कभी नाच उठते थे। सदा सर्वदा, हमें सदा सर्वदा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पानी भरे पानी, भरे खेत में वे काम करते दिखते थे। स्वर तरंग, बाल गोविंद भगत के स्वर तरंग लोगों को तुरंत आकर्षित कर लेता था। टरटर, मेंढक के टर टर वर्षा ऋतु में सुनाई पड़ता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख लेंगे, बहुत सारे यहाँ पर खोज करके निकाले गए हैं, आपको पढ़ लेना है, लिख लेना है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ में आए 10 क्रिया विशेषण छाट करके लिखिए। उत्तर, दो टुक बाल करना, दूसरा चहक उठना, तीसरा खामखा झगड़ा, चौथा चमक उठना, पांचवा बच्चे का उछलना, छठा धीरे धीरे स्वर, सातवां खेलते बच्चे, छठा गंगा स्नान, सातवां डिमक डिमक बजना। यही थे हमारे यहाँ पर 9 है। देखिए आगे नीचे होगा, यहाँ पर 10वां नहीं है दोस्तों, 10वां आपको खोज लेना है। तो यहाँ पर आपका हो गए टोटल क्रिया विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा में। इस पाठ में आषाढ़ भादो कार्तिक फागुन एवं माघ विक्रम संवत कैलेंडर के मासों के नाम हैं, शेष बचे मासों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, इसके अलावा यहाँ पर जो भी बचे हुए हैं तो उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर चैत होगा, वैशाख होगा, जेठ, सावन, अश्विन, अगहन, पूस आदि होंगे। चलिए इस चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 5वें चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।